जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भाई के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम राहुल है। वह लिखते हैं कि जय भोले गुरु पिताजी, मेरा एक प्रश्न था कि क्या विधवा स्त्री बहुत शक्तिशाली होती हैं? एक स्त्री जब विधवा हो जाती है तो वह एकदम से टूट जाती है, और जब वह टूट जाती है तो उसको समझने में मतलब एक वक्त लगता है, एक उसको वक्त चाहिए होता है। और जब संभल कर वह कोई निर्णय लेती है तब वह उस पर इतने एकाग्रता के साथ बढ़ती है कि वह उस पर पूरी तरह से सफल होती है, वह क्षेत्र चाहे कोई भी हो। क्योंकि एक विधवा स्त्री, उसके सामने अपने बच्चों के पालने का भी क्षेत्र हो सकता है, उस प्रभु को पाने का भी क्षेत्र वो चुन सकती है, और तंत्र का भी क्षेत्र चुन सकती है, या कोई भी अन्य क्षेत्र चुन सकती है। क्योंकि उसका भी जीवन होता है। इस घटना के पश्चात वह अपने आगे के सफर को तो पूरा करना ही करना है। अगर वह अपने आगे के सफर को पूरा नहीं करती है तो उसका जीना दुर्भर हो जाता है। इसलिए वह अपने आगे के सफर पे जब दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ती है तो वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। क्षेत्र वह अपने अनुसार चुनती है, लेकिन उस क्षेत्र को चुनने के पश्चात उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति उस लक्ष्य को पाने के लिए जागृत हो जाती है, जिसके कारण वह पूरी लगन मेहनत फिर वह अपने उस लक्ष्य को ही पाने का स्वप्न रात दिन देखती है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत शक्ति भी जागृत हो जाती है। क्योंकि शक्ति तो एक ऐसी चीज है जो हम किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमें शक्ति की ही आवश्यकता होती है। इसलिए जब विधवा स्त्री होती है तो उसके पास फिर एक तरह से समय ही होता है। इसको अगर हम कुछ शब्दों में अगर हम इसको देखें, जैसे कि हम कहें कि दिल टूटा, मतलब दिल तो टूट गया, क्योंकि पति नहीं रहा तो उसका दिल तो टूट ही जाता है। फिर दिमाग टूटा, मतलब दिल टूटा, दिमाग टूटा। ऐसी कोई दुर्घटना जब एकदम से सामने आती है तो उस स्त्री को भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, तो दिल के साथ उसका दिमाग भी टूट जाता है। फिर उसको संभलने में वक्त लगता है। दिल टूटा, दिमाग टूटा, टूट गए सारे ख्वाब। जितने ख्वाब दोनों ने मिल के देखे थे वो सारे ख्वाब टूट गए, क्योंकि अब आगे के सफर, जीवन सफर पे उसको अकेले ही चलना होता है। तो दिल टूटा, दिमाग टूटा, टूट गए सारे ख्वाब। अब तो बस आप ही हो एक आस। यहाँ पे मैं प्रभु को भी बोल सकता हूँ कि प्रभु आप ही एक आस हो। लेकिन प्रभु आस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आगे के सफर का मार्ग वह स्वयं चुनती है, और वह जो भी मार्ग चुने, जिस मार्ग पे भी वह बढ़ेगी चुन के, उसके अंदर शक्ति अपने आप
उस लक्ष्य को पाने की जागृत हो जाती है। इससे विधवा स्त्री ज़्यादा शक्तिशाली होती है। धन्यवाद। जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की।